हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना एजुकेशन चैनल में। आज हम जा रहे हैं बात करने फ्यूचर टेंस के बारे में। तो फ्यूचर टेंस क्या होता है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और इसको भी हम देख लेते हैं। ओके, तो चलिए, फ्यूचर टेंस वह टेंस होता है जिसका यूज किसी क्रिया या घटना के भविष्य में होने की संभावना या निश्चित को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फ्यूचर टेंस का प्रयोग किसी घटना के भविष्य में संभावना होने की प्रक्रिया को दर्शाता है या फिर उपयुक्त करता है। चलिए अब देख लेते हैं फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं। फ्यूचर टेंस आपका सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो जब कोई काम भविष्य मतलब आने वाला समय में, जब कोई काम आने वाले समय में होगा तो या फिर वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो जैसे देख लेते हैं वे क्रिकेट खेलेंगे, तो वो क्रिकेट खेलेंगे ये तो आपका भविष्य में है, यानी कि भी वो किसी समय का निश्चित नहीं है, वो भविष्य में मतलब खेलेंगे, यानी कि फ्यूचर में है, खेलेंगे वो फ्यूचर में है। अब आगे देख लेते हैं जैसे इसका स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। शैल और विल हम कब लगाते हैं? विल हर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, विल हर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। और शैल का यूज़ बहुत कम होता है, ज़्यादातर फॉर्मल इंग्लिश में ही होता है। जैसे आई और यूज़ करते हैं, आई और वी के साथ यूज़ करते हैं। शैल का यूज़ हम बहुत कम करते हैं, ज़्यादातर फॉर्मल इंग्लिश में आई और वी के साथ यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, वे क्रिकेट खेलेंगे, तो दे विल प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलेंगे। वे यानी कि वे आई और शैल नहीं है, सॉरी आई और वी नहीं है, तो ये जो आपका सब्जेक्ट है ये अदर सब्जेक्ट है, तो इसमें दे विल प्ले क्रिकेट है। अब दूसरा देख लेते हैं, जैसे हम स्कूल जाएंगे, तो इसमें वी आ गया। इसमें क्या दिया है? आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं, तो वी शैल गो टू स्कूल। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जब कोई काम भविष्य के किसी समय चल रहा होगा तो हम वहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कोई काम भविष्य कार्य में चल रहा होगा, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, वे रात 8 बजे तक पढ़ाई कर रहा होगा, वे रात 8 बजे तक पढ़ाई कर रहा होगा। या फिर एग्जांपल ले लेते हैं, मैं रात 8 बजे तक टीवी देख रहा हूँगा। ओके, मैं रात 8 बजे तक टीवी देख रहा हूँगा। तो ये आपका जो है वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि कोई प्रक्रिया को कंटिन्यू कर रहा है, मतलब कंटिन्यू रख रहा है। तो चलिए इसका देख लेते हैं स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वी, इसमें बी आपका जुड़ जाएगा, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल क्या है? वह टीवी देख रहा होगा, तो ही विल बी वॉचिंग द टीवी। फिर सेकंड देख लेते हैं, वे रात 8 बजे तक पढ़ाई कर रहा होगा, तो दे विल बी रीडिंग एट 8 PM। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब कोई काम भविष्य में किसी समय तक पूरा हो चुका होगा तो हम वहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे देख लेते हैं, वे 6 बजे तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा, तो ये क्या है? किसी समय तक वो अपना काम पूरा कर चुका होगा, तो वहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जिसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें जुड़ेगा, यानी वर्ब का तीसरा रूप जुड़ेगा इसमें। फिर पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इसका एग्जांपल देख लेते हैं, वे 6 बजे तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा, तो दे विल हैव प्लस कंप्लीटेड,
यानी कंप्लीट ये थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड माई होमवर्क बाई 6 PM। ओके, चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जब कोई काम भविष्य में किसी समय तक लगातार चल रहा होगा तब वहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे वह 2020 से यहाँ काम कर रहा होगा, ये क्या कर रहा है, यानी फ्यूचर में किसी टाइम को लगातार कर रहे हैं, यानी किसी टाइम को लगातार कर रहे हैं। और फिर साथ कहते हैं वे रात 8 बजे तक 2 घंटों से पढ़ाई कर रहा होगा, ये भी क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में किसी समय को लगातार चला रहा है यानी लगातार कर रहा है। तो चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइमिंग। सिंस फॉर यानी कि समय, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करेंगे प्लस टाइम दिया इसमें। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। वे रात 8 बजे तक 2 घंटों से पढ़ाई कर रहा होगा। तो वे यानी दे विल हैव बीन स्टडी फॉर 2 hours बाई 8 PM। फिर नेक्स्ट देखते हैं, वह 2002 से यहाँ काम कर रहा होगा। तो ही विल हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2020। तो चलिए आप लोग को 2020, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।